आप सिर्फ 5 मिनट मेथड ऑफ मेडिटेशन कीजिए। गुरु मंत्र का जाप, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, सिर्फ 5 मिनट। और फिर पानी पी के थोड़ा सा घूमें और बैठ जाएं पढ़ने के लिए। अब जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप लिख के पढ़ें, या फिर पढ़ते समय एक फार्मूला है आपका या कोई क्वेश्चन है आपका और उसका आंसर है, क्वेश्चन लिख लो, आंसर लिख लो, और फिर अपनी आंखों को पूरा फोकस करो उन पे, आंखें बंद कर लो, दिमाग में सोचो कि वो आपके आगे एक इमेज बनती है या नहीं, नहीं तो फिर खोलो, फिर उसको देखो, पूरा फोकस करो, फिर आंखें बंद करो, इमेज आई नहीं, फिर खोलो, तो तीसरी बार आंखें बंद करते ही वो इमेज आपके सामने आ जाएगी। उस इमेज को देखो और माइंड में फिट कर लो। यकीन मानो, लिखना और ऐसे इमेज अंदर फिट करने से आपकी याददाश्त बहुत बढ़िया हो जाएगी। वो सवाल, वो क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाएगा विद आंसर, विद उत्तर की, यानी प्रश्न उत्तर इकट्ठे फिट हो गए। और जब भी कभी वो प्रश्न आएगा तो आपकी मेमोरी में से माइंड आपको निकाल के दे देगा। तो मेमोरी में फिट करना है। पढ़ाई में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास बड़ी है, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या डिग्री डिप्लोमे कर रहे हैं, आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने जा रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, एमबीए है, पीएचडी है, और या फिर आप एमबीबीएस है, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो कई बार होता है स्टडी जो है वो 8-8 घंटे करनी पड़ती है। इस बीच में आपका ध्यान गड़बड़ हो जाता है, आप टेंशन में आ जाते हैं, ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, स्टडी बोरिंग लगने लगती है। अगर आपका मकान ऐसी जगह है, यहां से नेचर, कुदरत को आप देख सकते हैं, यानी पेड़ पौधे हों, या दूर दूर तक आप निगाह दौड़ाएं, कोई जंगलात हो, समुंदर हो, कोई ऐसी जगह, या फिर आपकी इंटरेस्टिंग की कोई चीज जिसे आप पढ़ लें, थोड़ा देख लें, घूमें। अगर रात का समय है तो बड़ा आसान है, आप मकान के ऊपर जाइए, या आपकी खिड़की में से दिख रहा है तो चंद्रमा देखिए, तारे देखिए, आसमान देख लीजिए कुछ देर के लिए, पानी पीजिए, फिर से वो 5 मिनट मेथड ऑफ मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा फिर आसमान को या कुदरत को देख के, प्रकृति को देख के फिर से पढ़ेंगे तो आपका कंसंट्रेट वापिस आ जाएगा, और जो भी आप पढ़ेंगे वो आपकी मेमोरी में फिट होता जाएगा। कई बार होता है कि सुबह की जो स्टडी होती है वो सबसे बढ़िया होती है। सुबह अगर आप स्टडी करें तो उसका मुकाबला नहीं है। सुबह स्टडी करने से इंसान के दिमाग में जल्दी फिट बैठती है, क्योंकि साइंस ये मान चुकी है, जब आप सही टाइम पे रात को खाना खाएं, 8 बजे 9 बजे, और सुबह 4 बजे जाग जाएं, 4:30 स्टडी करें नहा के, फ्रेश वगैरह होके, और लगभग 6 बजे तक, 6:30 बजे तक 2 घंटे भी अगर स्टडी करते छोटी क्लास में, डेली करें ये काम, बाकी 24 घंटे में आपने जो करना है वो करते रहें। स्टडी कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो रोज के 2 घंटे जो हैं, जब आप पढ़ने बैठो तो कोई और जिक्र नहीं होना चाहिए। इस तरह स्टडी करने से आपके दिमाग में अच्छी तरह से वो फिट बैठेगी। और अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, तो भी बहुत जरूरी है कि सुबह का समय सबसे बढ़िया होता है, उस समय में ही स्टडी करें। 3 बजे 2 बजे उठ जाएं, 3 बजे से 2:30 बजे से शुरू करें, और 7-8 बजे तक फिर चहलकदमी कर लें, घूम लें, खाना खा लें। लेकिन सोना जरूरी है। शाम का जो खाना है दिन रहते रहते खाइए, हम आपको गारंटी देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से भी बचेंगे, और शरीर स्वस्थ है तो आदमी की
सोचने की शक्ति भी स्वस्थ होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि शरीर अगर बीमार है तो दिमाग बहुत कुछ सोचेगा, ऐसा कभी नहीं होता। बल्कि ऐसा होने से इंसान को स्टडी में बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता, सोच साथ नहीं देती। तो सुबह आप पढ़ने बैठे, पर उससे पहले जरूरी है आप अपनी नींद पूरी कर लें। नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। और जैसे आपने दिन रहते रहते खाना खा लिया, तब बैक्टीरिया वायरस बहुत कम होते हैं, और बैक्टीरिया वायरस नहीं होंगे तो जो आप खा रहे हैं वो अच्छे से आपके शरीर में लगेगा। शाम को 7 बजे आपने खा लिया, 8 बजे तक सोने जाएं। जरूरी नहीं है कि सीरियल उसी टाइम देखने आपने, जरूरी नहीं है कि आप फिल्म को उसी टाइम देखें, नहीं, उसको रिकॉर्डेड है, कभी भी देख सकते हो। सो जाएं, 9 बजे तक आप सो गए और अब 3 बजे उठेंगे तो 6 घंटे आप सो गए, तो ये सही है। या 4 बजे उठेंगे तो 7 घंटे सो गए। उसके बाद आप 6 घंटे स्टडी करें 10 बजे तक, अगर बड़ी क्लास है आपकी। और उसके बाद फिर आप दिनचर्या में आप कहीं भी जा रहे हैं, या आप कॉलेज जाते हैं, या कहीं मार्केट जाते हैं, तो उससे अच्छा है। या फिर आप गेम अगर खेलते हैं तो वो जरूर खेलें। यकीन मानिए, जब आप गेम खेलते हैं ना, आपका माइंड फ्रेश होता है। इसलिए स्टडी और गेम दोनों किसी का नुकसान नहीं करते, बल्कि फायदा करते हैं। जब आप स्टडी कर रहे हैं तो दिमाग फ्रेश है, और जब आप खेल रहे हैं तो बॉडी फ्रेश है, क्योंकि बॉडी की जरूरत है पावरफुल। जब आप गेम खेलेंगे तो माइंड तो साथ देगा ही देगा। तो इसलिए इस तरह से आप गेम और स्टडी का तालमेल बिठाएं। हम खेला करते थे, जब भी पढ़ा करते थे, शुरू से ही 30 नेशनल गेम खेले हैं, रात को खेलना। लेकिन 4-5 घंटे हम सोते थे, और हमेशा 2 घंटे स्टडी करते ही करते थे डेली। और पेपरों के टाइम कोई टेंशन नहीं होती थी। पेपर दे रहे होते थे, जब 8th का है, 9th का है, कोई भी पेपर हमने इंग्लिश का दे दिया और वहीं खेलना शुरू कर दिया। क्रिकेट खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, या फिर कोई नहीं होता बच्चा तो शॉर्टपुट फेंक रहे हैं, जेवलिन डिस्कस फेंक रहे हैं। तो ये चलता रहता था। लोग बड़े हैरान होते थे कि यार पेपर चल रहे हैं और तेरे को कोई टेंशन नहीं होती। हमने कहा टेंशन किस बात की, जब सारा साल स्टडी की है 2 घंटे डेली, तो लास्ट में कोई अलग से जोर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 बार रिपीट हो जाता था, 3 बार स्टडी रिपीट हो जाती थी और अच्छे से दिमाग में फिट हो जाती थी। तो इसी तरीके को आप लोग अपनाएं। अगर इसको अपनाएंगे तो यकीनन आप स्टडी के साथ साथ गेमों में भी बहुत तरक्की करेंगे। नेचर का साथ बहुत बढ़िया होता है। ये जो नेचर है, इसको अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो आपको स्वस्थ ही नहीं रखेगी, बल्कि आपके माइंड को वो ऊर्जा देगी, आपके माइंड को वो शक्ति देगी, जिसके द्वारा आप स्टडी और गेम में बहुत तरक्की कर पाएंगे। तो इस तरह ये स्टडी के टिप्स हैं, पर इसके लिए भोजन भी तो अच्छा होना चाहिए। आप पूछना चाहेंगे एक स्टूडेंट के लिए बढ़िया खाना कौन सा रहता है? बढ़िया खाना वही होता है जिससे आपको तंदुरुस्ती रहेगी। एक कहावत है, खाएं जो खुद को अच्छा लगे और पहने खुद को भी अच्छा लगे और संसार को भी अच्छा लगे। यह कहावत है। तो खाना वो खाइए जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन यह नहीं है कि आप तड़ा हुआ खाते रहें, मसालेदार खाते रहें, कल को आप बीमार हो गए। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम आपकी कोई पसंद छुड़वा रहे हैं। स्वस्थ खाना खाना अति जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ खाने के बिना बात नहीं बनती। तो स्वस्थ खाने में हमने जो आजमाया, ईश्वर की कृपा से आज भी हम फिट हैं। इसकी वजह है कि हम गौ का, जिसे गौ माता कहें तो गलत नहीं है, क्योंकि वो मां की तरह हमारी संभाल करती हैं। उसका हम दूध पिया करते थे, घी खाया करते थे, हरी सब्जियां बहुत खाते थे, लेकिन गेहूं बहुत कम खाते थे, बहुत कम रोटी। पूरे दिन में अगर कहें तो 3 तोले या 4 तोले आटा, यानी
20 से 40 ग्राम, और इतना हार्ड वर्कर होते थे। लेकिन आप शायद यकीन ना करें, हम रोज का 250 ग्राम से लेके 1 किलो घी खा जाते थे। हम नहीं कहते कि आप हमें फॉलो करो इस चीज में, कहीं लूज मोशन ना लग जाए कल को। तो लेकिन ये स्वस्थ खाना है। दूध पीजिए, गर्मी आ गई तो आप थोड़ा ठंडा दूध ले लें, चिल्ड ना पिए, वो किसी काम का नहीं होता। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जितना होता है उससे थोड़ा कम ले सकते हैं हम। पर आप कहते हैं आइसक्रीम खानी है तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन घर में बनाई आइसक्रीम जिसमें कोई केमिकल नहीं होता, दूध लीजिए, उसको उबाल लीजिए, हाँ थोड़ा फैट आ जाएगा उसमें, थोड़ी मलाई है, उसी को जमा दीजिए, तो यकीन मानिए वो आइसक्रीम बहुत अच्छी होगी। शुगर फ्री या फिर नेचुरल शुगर जो होती है ब्राउन, थोड़ी वो डाल लीजिए, तो आप जो खाएंगे वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तली हुई चीजों के लिए आप दिन रख सकते हैं। आपको समोसा पसंद है, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे हैं, डोसा पसंद है, चाउमीन पसंद है, जो भी इस तरह की चीजें हैं आप खाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक दिन रख लीजिए, हफ्ते में एक दिन। लेकिन वो किसी जगह पे खाएं, आप खाना मत खाइए तब वो ले लें, ताकि आंतड़ियों को उतना ही जोर लगाना पड़े। हालांकि एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा तली चीजों के लिए, लेकिन आपका स्वाद है, आप इसे छोड़ेंगे नहीं। फिर आप कहेंगे जी हम तो ये नहीं कर सकते, तो हफ्ते में एक दिन ऐसा कर सकते हैं। सीधी चीनी खाना डेंजर होती है। इससे अच्छा है कि आप कोई फ्रूट ले लें, मैंगो ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं। लेकिन अगर सीधा ही आप रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, या फिर चीनी सीधी, तो वो सेहत के लिए बहुत ही डेंजर होती। ज्यादा चीनी और ज्यादा नमक, ऊपर से आप पढ़ रहे हैं, अचानक बीमार पड़ गए, ज्यादा शक्ति कमजोर हो गई तो भी दिक्कत होगी। पर अगर आपने खाना ही है तो आप उसकी कैलोरीज देखिए कितनी ज्यादा होती है, तो उतना आप खाने में कटौती कर दीजिए। ये नहीं होना चाहिए जैसे हमारे इंडिया में, भारत में होता है कि हम खाना खा लेते पेट भर के, मुंह मीठा कर रहे हैं जी, और मुंह मीठा करने के लिए 2 रसगुल्ले खा लिए, कहीं 5-7 रगड़ जाते हो आप। और आपको पता है जितना खाना नहीं खाया होगा उससे ज्यादा कैलोरीज आप इसमें खा गए, और फिर पेट नहीं रहता, गुब्बारा बनता चला जाता। फिर आप कहते ये क्या हो गया, आपने ही तो किया धरा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सोचते होंगे कि हमारी तो संस्कृति है, हमारे तो ऐसा शुरू से चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है कि हमारे लोग जब खाना खाते थे बाद में गुड़ लेना, मीठा लेना उनकी आदत थी, और उस आदत को हम क्यों बदले भला। पर क्या आप जानते हैं वो आदत कैसे थी? सारा दिन बॉडीली वो हार्ड वर्क करते थे, बेहद ज्यादा मेहनत करते थे, और मीठा पता नहीं चलता था किधर गया। खाने के बाद अगर वो मीठा ना लेते तो कैलोरीज पूरी नहीं होती थी, इसलिए हमारे पूर्वज मीठा लिया करते थे। पर आप तो हार्ड वर्क तो करना ही नहीं, आप तो पढ़ रहे हैं, हाँ गेम खेल के आए हैं, खाने के बाद अगर वो लेते हैं, और कई बार आप पैर से लेके सिर तक गेम खेलते खेलते पसीने से भर गए, तो उस मीठे का कोई हर्ज नहीं। लेकिन मीठा गुड़ के रूप में हो, मीठा आम खा लीजिए, केले ले लीजिए, ये सबसे बेस्ट है सीधी चीनी की बजाय। तो घी शक्कर ले लीजिए, जो हमारी संस्कृति रही है, गजब का होता है उसमें पावर। घी आ गया, शक्कर आ गई, गेम के बाद बूस्ट अप, या फिर केले के साथ शहद ले लीजिए, ये भी देखा गया है, उससे भी बड़ी पावर आती है, थकावट दूर होती है, प्लेयर लिया करते हैं ऐसा। या फिर केले के साथ दूध ले लीजिए, बनाना शेक जिसे कहते हैं, मैंगो शेक ले लीजिए, वो तो आपके पसंद का है। तो उससे क्या होगा, आप जो खेल के आए हैं, आपने जो जोर लगाया है वो भरपाई हो जाएगी, जो आपके स्टडी में भी काम आएगी। क्योंकि थका शरीर, थका मन, थके विचार कभी पार नहीं होते। कहते थका घोड़ा युद्ध में जिताता नहीं, हरा दिया करता है। तो उसी तरह अगर आपका तन बदन थका हुआ है, आपकी सोचने की शक्ति थक गई है, तो आप ना स्टडी कर पाएंगे और ना खेल में ही कुछ कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि पहले शरीर का स्वस्थ रहना, नींद पूरी करें। अदरवाइज क्या होता है, आप नींद कम लेते हैं, और कम नींद में
जब स्टडी की बात आती है तो जंभाई शुरू हो जाती है, आ कर करके मुंह खोल खोल के आप जंभाई लेते हैं। कई बार आपको यह नहीं पता था कोई सामने नोटिस कर रहा है, आपका टीचर, लेक्चरर, क्योंकि आप तो अपनी नींद में मस्त हैं। नहीं, ये गलत है। जैसे आपको बोला 4 से 8 घंटे या 7 घंटे नींद बहुत होती। अदरवाइज कहावत है, नींद और छाछ को और लड़ाई को जितना मर्जी बढ़ा लो, सोए रहो, लेटे रहो, नींद आती रहेगी। शरीर कहता है अच्छा बेटा सोना है, और सो ले, और सो ले। निकलेगा क्या? शरीर के मसल अजीबोगरीब हो जाते हैं। आपको लगेगा सब कुछ, जिधर निगाह मारोगे अजीबोगरीब दिख रहा है। तो आप इतनी देर क्यों सोते हैं? जितनी जरूरत है उतनी पूरी कीजिए, उतना ही खाइए जितना आपका शरीर मानता है। सबसे बढ़िया डाइटिशियन है आपकी बॉडी, आपका शरीर। जब खाने लगते हो ना, शरीर जरूर बोलता है, वो बता देता है कि बस अब ठीक है, पर आप डकार मार के फिर चढ़ा जाते, नहीं भाई मैं तो और खाऊंगा। तो ये बीमारी होना है। तो कहने का मतलब आपकी डाइट आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अपने शरीर की सुनो, वैसी डाइट लो और नींद पूरी लो, यानी 6 घंटे 7 घंटे, बस। इससे ज्यादा तो नींद की जरूरत नहीं है बॉडी को। और खाओ उतना जितना बॉडी चाहे, थोड़ा सा कम खाओ, थोड़ी भूख रख लो, कोई अर्ज नहीं। और खाने के बाद पानी कम से कम 40-45 मिनट ना पियो तो अच्छा है, उसके बाद जरूर पियो, वो आपके हाजमे में काम आएगा। तो इससे शरीर तंदुरुस्त होगा, और जब शरीर तंदुरुस्त होता है तो आदमी की सोच तंदुरुस्त हो जाती है। और एक स्टडी करने वाले को यह बहुत जरूरी होता है कि वो तंदुरुस्त रहे, शरीर तंदुरुस्त रहे, क्योंकि गेम भी तो खेलना है और पढ़ना भी जरूरी है, और हमारे समाज को भी तो स्वस्थ बनाना है। क्योंकि समाज स्वस्थ तभी होगा ना जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप गेम्स में बहुत आगे चले जाएंगे। गेम्स इसलिए बोला एक नहीं, कुछ ज्यादा गेम भी होते हैं। तो ये दोनों का तालमेल इस तरह से आप कर सकते हैं। आपका होमवर्क है, आप थोड़ा पढ़ाई के लिए सीरियस जरूर रहें। जैसे कोई पीरियड खाली होता है उसमें अपना होमवर्क कर लीजिए। हम किया करते थे, 45 मिनट का आधी छुट्टी बोला करते, रिसेस टाइम, जो भी आधी छुट्टी होती है 45 मिनट की थी, तो हम 15 मिनट में खाना खा के आधा घंटा होमवर्क करते थे और उसमें अपना होमवर्क निपटा देते थे, फिर हम पढ़ते थे। अब स्टडी होती, टीचर आ रहे हैं, स्टडी करवा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीचर लेट हो रहा है, तो हमारा काम होता था जितना टीचर लेट आया उतने टाइम में होमवर्क कर लेना है। एक पीरियड होता था हमारे एग्रीकल्चर का। अब कमरे में एग्रीकल्चर कहां से होए, बाहर कोई करवाने नहीं जाता था, तो वो फ्री जैसा होता था, गप्पे क्यों मारे। तो उसमें हम अपना होमवर्क कर लेते थे और वहीं बुक रखते थे, वहीं से खेलना शुरू कर देते थे, क्योंकि होमवर्क कंप्लीट है। तो ये तरीके हैं पढ़ाई और गेम का तालमेल बिठाने के। और जब भी आप कभी भी भक्ति करने बैठो, कभी भी आप सुमरण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम से करेंगे ना तो कमाल हो जाएगा। हमने कई एपिसोड में उसके बारे में बताया, योगा वाले में, कि हाँ भाई अगर आप प्राणायाम से मेडिटेशन करेंगे तो आपका जो विल पावर है जल्दी बूस्टअप होगा और आप बहुत तरक्की करेंगे। तो इस तरह आप तालमेल बिठाइए, बॉडी का, दिमाग का, आत्मा का। जब तालमेल सही बैठ जाता है, आत्मा और शरीर एक साथ हो जाते हैं, तो जिंदगी में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोकेगा। थोड़ा सा इसमें आपको जिक्र कर देते हैं, वो जो प्राणायाम के साथ मेडिटेशन करते हैं, उससे आप जब श्वास अंदर खींचते हैं तो फेफड़ों की बजाय माइंड में रखिए उसे, सोच के कि मैंने माइंड में ऑक्सीजन लेके जानी, और भक्ति से वो जल्दी चली जाएगी। फिर तो कहना ही क्या है, अगर डायरेक्ट माइंड को ऑक्सीजन मिल गई फिर तो पूछिए मत। आपको यकीन नहीं आएगा, साइंटिस्ट यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हम खुद करते हैं, ऑक्सीजन को डायरेक्ट माइंड में ले जाते हैं और एक अलग ही खुशी, मूड बेहद अच्छा हो जाता है, आदमी टेंशन फ्री हो जाता है और एक अंदर से जोश और एक अंदर से शक्ति आती है। तो इस तरह करते करते आप अपनी स्टडी में, अपने गेम्स में तरक्की करेंगे,
अगर आप तरक्की करेंगे हमारा देश तरक्की करेगा। गेम्स में बहुत आगे चाहिए हमें हमारे नौजवान, और पढ़ाई में बहुत आगे चाहिए, ताकि ये देश पूरी दुनिया को राह दिखाने वाला बने, गुरु देश बने। हम ये नहीं कहते कि देश गुरु देश बने, इसके लिए हम कोई अंदर से ईगो या ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा देश पहले भी गुरु